हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कराएंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और सेकंड में क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है, कोइंसिडेंट लाइन का पेयर है, या कैसी लाइन का पेयर है, या फिर वो पैरेलल लाइंस का पेयर है। तो उसके लिए आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें इक्वेशन आपको दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें हमने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट्स, कि ये जो पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन की a1x + b1y + c1 से कंपेयर कर दी और सेकंड इक्वेशन की a2x + b2y + c2 से कंपेयर कर दी। तब हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ से a1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 5, b1 की जो वैल्यू आ रही है वो -4 है और c1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 8 है। और यहाँ से हमने देखा a2 की जो वैल्यू आई, a2 कितना आ गया 7 और b2 कितना आया, b2 आया आपका 6 और c2 कितना आया, c2 आया -9। और इसके बाद में हमने क्या किया, हमने इसका नेचर निकालने के लिए, लाइंस का नेचर निकालने के लिए क्या किया, इसको रेशियो में डिवाइड कर दिए। जैसे हमने लिखा a1/a2 की जो वैल्यू देखी वो हमारी आ रही है 5/6। वहीं पर हमने निकाला b1/b2 कितना निकाला b2, तो b1/b2 हमारा कितना आया -4/6। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 5/3 जो है वो -4/6 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है, यहाँ पर हमने एक चीज ये देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। जब ये वाली कंडीशन होती है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। तो हम क्या देंगे कि ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। तो लिखेंगे दीज लाइन्स intersect at a point। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, वही हमने लाइन लिख दी, कंपेयरिंग इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इसको भी हमने इसमें कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो हमने यहाँ पर देखा a1 कितना मिल गया 9, b1 कितना मिला हमें 3 और c1 कितना मिल गया 12 और यहाँ से a2 कितना आ गया 18, b2 कितना आ गया 6 और c2 कितना आ गया 24। तब हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि a1/a2 यानी कि a1/a2 कितना आ रहा है 9/18 और 9/18 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये कितना है 3/6, तो 3/6 को कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। फिर हमने निकाला क्या c1/c2 कितना है 12/24, इसको भी हम कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि a1/a2 की वैल्यू 1/2 आई, b1/b2 की वैल्यू 1/2 आई, c1/c2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बता रखा है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है तब पैरेलल लाइंस होती हैं, और जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तब वो जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि दो लाइन होंगी, वो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक के ऊपर एक बैठी हुई होंगी, या उनके सारे पॉइंट जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम लिख दिया दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है आपका 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x
-y + 9 = 0। यहाँ पर हमने फिर से लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमने a1 की वैल्यू निकाली तो a1 आया 6 और a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b1 की वैल्यू आ गई -3 और b2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। c1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, c1 की वैल्यू बच्चों आ गई 10 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से c2 आपका आ गया ये वाला 9। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम चेक करेंगे क्या, a1/a2 हमने देखा तो a1/a2 6 अपॉन कितना आया, 2 आया। 6/2 को अगर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमने कितना निकाला, b1/b2 निकाला, तो b1/b2 करेंगे -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। फिर हमने कितना देखा, फिर हमने ये देखा c1/c2 निकाला, तो c1/c2 कितना आया, 10/9 और इसको किसी से कट नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी, देखिए a1/a2 की वैल्यू भी 3 आई है, b1/b2 की वैल्यू भी 3 आई है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आया। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये क्या किसकी होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस की। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे दीज लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी। आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे।